जल्दी आ, जल्दी आ। किरण जल्दी। कहाँ जा रही थी? तू तो जानती है ना कि ये लड़ाई के चलते बात बात पर ऊपर से फाइटर जहाज गुजरते हैं। आंटी मैं ब्लड डोनेशन के लिए जा रही थी। अरे किरण, इतने मुश्किल हालात में यूं जोखिम का काम कर रही है। अब सेफ लगता है, मैं जा रही हूँ। मम्मी पापा ने कहा ये सही है तो मैंने करना है। पेशेवर साहब को अपनी बेटी पे नाज होगा। अरे टेनिस चैंपियन है, चैंपियन। और पता है पढ़ाई लिखाई में सबसे अव्वल, और अब एनसीसी में सबसे आगे। लालच, इंसान का चरित्र बचपन में ही तैयार होता है। अरे ये हौसला, ये बुलंद इरादे और वक्त का सही इस्तेमाल, देखना एक दिन हमारी किरण पे पूरी दुनिया की नजर होगी। मेहनत, लगन, सच्चाई और ईमानदारी, ये कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें हर इंसान अपने व्यवहार में पिरोना चाहता है। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाते हैं। जब जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है वो कोई आसान रास्ता अपना लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इरादों के और अपने उसूलों के पक्के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच, जिनके काम उन्हें सबसे आगे ले जाते हैं, जो जीते जी दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं, जो आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड, कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड और भारतीय मानवता विकास पुरस्कार, ये कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो इनकी पहचान को देश के घर घर तक पहुंचाता है। हमारी आज की कहानी है हमारे देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी की। 21 साल की उम्र में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद किरण जा पहुंची नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी। किरण, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किरण। दिल्ली से बुलावा आया है, होम मिनिस्टर ने बुलाया है। होम मिनिस्टर ने? हाँ किरण, तुम देश की पहली लड़की हो जिसने आईपीएस चूज किया है। तुम्हें वहाँ कन्विंस किया जाएगा दूसरी सर्विस को सिलेक्ट करने के लिए। हाँ सर, मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये मेरे दिल की आवाज है और मैं सिलेक्ट भी हुई हूँ, तो मैं क्यों छोड़ूंगी सर। बिल्कुल, और मैं ये बता रहा हूँ कि तुम अपने डिसीजन पर अड़िग रहना, और जब तुम दिल्ली से वापस आओ आईपीएस चूज करके, तो यहाँ एक बड़ी सेलिब्रेशन होगी अकेडमी में, और हमें इंतजार है कि हिंदुस्तान की पहली लड़की आईपीएस की वर्दी में दिखे। सर, अगर मुझे आईपीएस नहीं बनाया गया तो मैं वापस अकेडमी नहीं कोर्ट जाऊंगी। आप सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू कीजिए। गुड लक। थैंक यू। तुम्हें तो मैं जानता हूं, तुम टेनिस की नेशनल और एशियन चैंपियन हो ना? हाँ सर, मैं आपके हाथ से कई इनाम ले चुकी हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम आईपीएस ज्वाइन करना चाहती हो? यस सर, मैं आईपीएस ऑफिसर ही बनना चाहती हूँ। तुम जानती हो एक पुलिस ऑफिसर को दंगों से निपटना पड़ता है, लाठी चार्ज करना पड़ता है, क्रिमिनल से निपटना पड़ता है, और इसमें न दिन है न रात है। जी सर, लेकिन इस सब की तो ट्रेनिंग दी जाएगी ना, और मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। तुम स्पोर्ट्स चैंपियन हो, यानी तुम हार नहीं मानती। इसलिए मुझे पता था कि तुम मेरे सवाल का क्या जवाब दोगी। किरण पेशावरिया बेदी, वेलकम टू आईपीएस। थैंक यू सर। आज तुमने आने वाली जनरेशन की लड़कियों के लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसके लिए वो तुम्हें हमेशा याद रखेंगी। थैंक यू सर। सर, मैंने सुना है कि इस साल की रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली पुलिस कंटिंजेंट मैं लीड नहीं करूंगी। क्यों सर? मैं सबसे सीनियर प्रोबेशन ऑफिसर हूँ, ये मेरा राइट है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इतनी ठंड में इतने भारी बूट्स में क्या तुम 14 किलोमीटर लंबी मार्च कर पाओगी? सर, इतनी ट्रेनिंग के बाद भी क्या मुझे यही जवाब देना पड़ेगा कि मैं क्या कर पाऊंगी और क्या नहीं? ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम कर पाओगी तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हें लीड करता देखते मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सर। किरण बेदी की पक्की हिम्मत और हौसले का अगला परिचय तब मिला जब 1975 की रिपब्लिक डे में किरण ने दिल्ली पुलिस कंटिंजेंट को लीड किया।
ये साल UN इंटरनेशनल विमेंस डे का पहला साल था और एक औरत की हिम्मत की दाद देने के लिए देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुशी में खड़े होकर तालियां बजाई और किरण की सफलता को अपनी सफलता समझा। ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान, मुझको मिटाना है इन फासलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। और बहुत जल्द उसी राजपथ पे एक दंगे को रोकने के लिए बिना अपनी जान की परवाह किए वो कूद पड़ी, जिसका चर्चा हर अखबार में छा गया और उन्हें इस वीरता के लिए प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1980 और वेस्ट दिल्ली की कमान संभाली डीसीपी किरण बेदी ने। गुड मॉर्निंग साथियों। गुड मॉर्निंग मैडम। ये मेरी पहली डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग है। मैं आईपीएस ऑफिसर जरूर हूँ, लेकिन आप लोगों के पास मेरे से ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ आप और हम मिलकर वेस्ट दिल्ली को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आप बताइए छाबड़ा साहब। मैडम, बीट सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। मैडम, ये कच्ची शराब और क्राइम की बड़ी समस्या है। मेरे हिसाब से मैडम रात की पेट्रोलिंग शुरू करनी चाहिए। कंट्रोल रूम का नंबर हर बीट बॉक्स पे होना चाहिए मैम, ताकि लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी दे सके और उनका नाम भी गुप्त रखेंगे। मैडम, हमें क्रिमिनल डायरेक्टरी बनानी चाहिए ताकि हम जब किसी को भी अरेस्ट करें तो हमें पहले से पता हो कहीं ये पुराना अपराधी तो नहीं है। आप लोगों के सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे और इन पर अमल जरूर किया जाएगा। क्राइम डिटेक्शन से ज्यादा जरूरी मुझे लगता है क्राइम प्रिवेंशन, और अब यही होगा। और जब पब्लिक को पता चलेगा कि पुलिस पब्लिक के रीच में है तो उन्हें मदद मांगने दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैडम ये सब कैसे अचीव होगा? वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बीट बॉक्सेस लगाइए जहाँ पे शिफ्ट में बीट कांस्टेबल्स ड्यूटी करेंगे। लेकिन मैम, बीट सेटअप्स करने के लिए फंड्स और जगह? आप पब्लिक की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाइए, पब्लिक आगे जरूर आएगी। साथ में काम करते करते एक दूसरे से सीखेंगे। राइट मैम। और देखते ही देखते वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 116 बीट बॉक्सेस तैयार हो गए, जिन्हें फंड किया वहीं के सिटीजन्स ने। सब ठीक है? यस मैम। चाय मिली? यस मैम। एक बात ध्यान रखना, इस बीट को बिल्कुल अपने घर की तरह संभाल के रखना। जैसे घर को संभालते हो वैसे इस बीट को हमने संभालना है, इसकी सुरक्षा करनी। यस मैम। गुड। हफ्ते में 5 रात सर्दी गर्मी की परवाह ना करते हुए किरण अपनी फोर्स के साथ नाइट पेट्रोल पर रही, जहां पुलिस का साथ पब्लिक ने भी दिया। किरण का मानना था कि जब पब्लिक पुलिस के लिए जाग सकती है तो पुलिस भी उनके साथ जागेगी। बुलंद इरादों की नींव पर किरण बेदी ने लीडरशिप और कर्तव्य निष्ठा को अपने जीवन में कुछ ऐसा उतारा कि वो देखते ही देखते पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक प्रेरणा बन गई। अपनी मेहनत के दम पर भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। अपनी शुरुआती पोस्टिंग में किरण को दिल्ली ट्रैफिक को संभालने का काम सौंपा गया और जल्द ही उनके हाल ही शुरू हुए करियर में कई इम्तिहान आने वाले थे। किरण, क्या आपको पता है आपके डिपार्टमेंट के एक सब इंस्पेक्टर ने प्रधानमंत्री की गाड़ी टोकी है? यस सर। यानी आपको पता था कि वो गाड़ी किसकी है? उसने आपसे कांटेक्ट किया? यस सर। तो आपने क्या कहा? सर, मैंने उससे कहा कि अपनी ड्यूटी करने के लिए उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, वो है। ये जानती हो कि वो गाड़ी किसकी थी?
पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी नो पार्किंग जोन में थी, किसी की भी गाड़ी होती टो हो जाती। किरण, आपका लॉजिक ठीक है, मगर आपका मोटिवेशन क्या है मुझे समझ में नहीं आता। आपको पता है, मीडिया में हर तरफ चर्चा है कि किरण बेदी अपने आप को समाचार पत्रों में देखना चाहती है। सर, जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल ने मुझे दिल्ली की ट्रैफिक सिचुएशन संभालने के लिए असाइन किया था, तो वो चाहते थे कि दिल्ली के ट्रैफिक डिपार्टमेंट से करप्शन और बद इंतजामी का सोल्यूशन निकले, एशियन गेम्स से होने वाले ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी कम, और वही मेरा मोटिवेशन है और कुछ नहीं। बाकी रही बात अखबार की, अखबार में मेरा नाम पहले भी आता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले स्पोर्ट्स पेज पर आता था और अब क्राइम पेज पर। किरण, क्या आपको सीनियर पॉलिटिशियन से डर नहीं लगता? नहीं सर, मैं अपना काम ध्यान से करती हूँ, इसलिए मुझे किसी पोस्टिंग या ट्रांसफर से डर नहीं लगता। किरण बेदी की अगली पोस्टिंग थी नॉर्थ दिल्ली में, और वहां उन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया जो आज भी हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। मैम, यहाँ ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमने नशे को रोकने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं, वो स्टेप्स तब तक काम नहीं करेंगे जब तक नशे पे डिपेंडेंट लोग उस आदत को नहीं छोड़ देते। लेकिन मैम, हम वो काम कैसे करेंगे? पुलिस का काम है एक सभ्य समाज का निर्माण करना। इस समाज में कई लोग नशे के शिकार हो गए, जिनकी जिंदगी में अंधेरा है। हम उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेके आएंगे। नवज्योति फाउंडेशन किरण की एक ऐसी पहल जिसने नशा पीड़ित लोगों के इलाज का जिम्मा उठाया। एक बार फिर पुलिस पब्लिक की मदद के लिए आगे आई और लोगों का विश्वास पुलिस में और गहरा होता गया। नमस्ते, ठीक है? अभी दवाई टाइम पे मिल रही है? जी मैम। यहाँ पर वापस आना, लेकिन अगली बार वॉलंटियर बन के हमारी मदद करने। हाँ जी मैम। किरण की नवज्योति फाउंडेशन ने पहले ही साल में 1740 नशा पीड़ितों का इलाज किया और उन्हें एक बार फिर समाज का हिस्सा बनाया। जैसे किरण बेदी अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बदल रही थी, बेहतर बना रही थी, वैसे ही स्टे फ्री विमेन फॉर चेंज भी चाहता है कि हर लड़की की जिंदगी बेहतर हो, खुशहाल हो, ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके। साल बीतते गए और किरण अपनी हर पोस्टिंग पर लोगों की जिंदगी बेहतर करती गई। वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही और पुलिस और पब्लिक के बीच के फासले को कम करती गई। फिर आई एक ऐसी पोस्टिंग जहां जितना बदलाव किरण लेकर आई, उतना ही बदलाव उनकी जिंदगी में भी आया। मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम तिहाड़ जा रही हो? हाँ। बड़ी निकम्मी पोस्टिंग है, वहाँ करने के लिए कुछ काम होता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तिहाड़ में एक अलग शहर बसा हुआ है, लेकिन वो अपराधियों का शहर है और उस शहर की हालत बड़ी खराब है, जिसको इलाज की जरूरत है। पहले बीट बॉक्स, फिर नशा, और उसके बाद क्रेन, और अब तिहाड़ की शामत आने वाली है। जानता हूं, अब मैं देखूंगा कि वहां कौन सी क्रेन चलाती हो तुम। गुड मॉर्निंग साथियों। एज अ पुलिस ऑफिसर मैं तिहाड़ में अपराधियों को भेजती आई हूँ और तिहाड़ उन्हें क्राइम के मास्टर्स बनाकर यहाँ से बाहर भेजता रहा है, जिससे पुलिस बड़ी परेशान हुई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम इस जेल को सुधार गृह बनाएंगे ताकि यहाँ से जो भी आदमी निकल कर जाए, जो भी अपराधी निकल कर जाए, वो कभी वापस ना आए। पहली बात, मैं इंस्पेक्शन करूंगी हर जगह का, हर वार्ड का। 1 हफ्ते तक मैं सिर्फ इंस्पेक्शन करूंगी। 9 बजे आपके साथ मैं जेल के अंदर जाऊंगी। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसे मिलकर सॉल्व करेंगे, मिलकर उसका सलूशन निकालेंगे। मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी
और नेशनल ओपन स्कूल से बात की है कि यहाँ पर हम एक स्टडी सेंटर खोलें ताकि कैदी यहाँ पर पढ़ सके। कैदियों को यहाँ पर स्पेशल स्किल सिखाए जाएंगे जिनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स वो एनजीओ द्वारा बाहर बेच सके, जिसका पैसा उन्हीं के वेलफेयर अकाउंट में जाए ताकि कैदी जब यहाँ से बाहर निकले वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। कोई और सुझाव? नहीं मैडम। सुझाव अब सिर्फ आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे बल्कि अपराधी भी दे पाएंगे। ऐसी ही मीटिंग हर हफ्ते होगी जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं आप लोगों से लूंगी। थैंक यू। किरण की देखरेख में जेल के कैदी पढ़ने लगे, अपने अंदर के दोष को समझने लगे और धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होना सीखने लगे और देखते देखते तिहाड़ जेल से तिहाड़ आश्रम बन गया। तिहाड़ की काया पलट करने के बाद किरण पूरी दुनिया की पहली ऐसी महिला बनी जिन्हें यूनाइटेड नेशंस में पुलिस एडवाइजर बनाया। किरण ने अपने तजुर्बे से पूरी दुनिया की पुलिस फोर्स को नए नए तौर तरीके सिखाए और हर देश की पुलिस फोर्स उनकी सोच से और उनके काम करने के तरीके से प्रभावित हुई। अब पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये जान गई कि भारत की महिलाएं कितनी ऊंचाई तक जा सकती हैं। किरण ने फैसला किया अब वक्त आ चुका है कि अपना पूरा समय समाज को बेहतर बनाने में लगाया जाए। पहले मैं सरकारी डिपार्टमेंट में रहकर पब्लिक के लिए काम करती थी, अब मैं पब्लिक के बीच में रहकर पब्लिक के लिए काम करूंगी। अब मैं अपने समय की मालिक हूँ। मेरे करियर में मैंने समाज के लिए जितने नए काम शुरू किए हैं अब मैं उन पर ध्यान दूंगी और देखूंगी कि जिंदगी क्या क्या नए दरवाजे खोलती है। जिंदगी नए दरवाजे खोलती रही और किरण को लोगों की जिंदगी बेहतर करने के मौके मिलते रहे। जेल के कैदियों और उनके बच्चों के भविष्य को और पुख्ता करने की कोशिश में लगी है किरण की इंडिया विजन फाउंडेशन। साथ ही नव ज्योति फाउंडेशन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई से लेकर नौकरी तक का सफर तय करने में मदद करता है। साथ ही देश विदेश में सोशल लीडरशिप और बदलाव के बारे में किरण बेदी अपने तजुर्बे से लोगों को एक बेहतर सोच, समझ, जिंदगी और देश बनाने की सलाह देती हैं। देश में चल रही बदलाव की आंधी में युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाती नजर आई किरण बेदी और साथ ही टीवी और किताबों के जरिए लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाती रही। जिसने सारी उम्र सिर्फ अपने उसूलों की सुनी और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश की, वो आज भी वही कर रही है। किरण बेदी ने इंडियन पुलिस सर्विसेज से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन लोगों के लिए काम करना बंद नहीं किया। अपनी नौकरी के समय से ही चल रही 2 एनजीओज नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन के जरिए वो आज भी सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में लगी हुई है। स्टे फ्री विमेन फॉर चेंज भी एक ऐसी कोशिश है जो उन औरतों की जिंदगी बदलने में आपकी मदद करेगी जो एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी से दूर है।
लेकिन इसके लिए आपकी मदद भी जरूरी है। आपके योगदान से एक औरत को मिलेगी डॉक्टरी जांच, हीमोग्लोबिन टेस्ट होंगे, आयरन और कैल्शियम की गोलियां मिलेंगी ताकि वो अनीमिया से लड़ सके। और यही नहीं, आपके हर योगदान में जॉनसन एंड जॉनसन आपका साथ देगा। तो देर मत कीजिए, बदलिए एक औरत की जिंदगी ताकि उसे भी एक स्वस्थ, खुशहाल और स्वच्छ जीवन जीने का हक मिले। दीजिए उसे पंख ताकि वो भी उड़ सके। आज हमारी 7 कहानियों का सफर यहीं खत्म होता है। एकता कपूर, अंजलि भागवत, छवि राजावत, दीपिका कुमारी, रितु बेरी, दीपा मलिक और किरण बेदी, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन के दम पर अपने आसमान में एक ऊंची उड़ान भरी। आशा है कि आपको इन कहानियों ने अपने सपने साकार करने के लिए प्रेरित किया होगा। उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।